हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमी इन कनाडा। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज आईएलटीएस एग्जाम, द फर्स्ट स्टेप टू योर जर्नी अब्रॉड। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लेट्स हॉप इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। So guys, let's start about IELTS exam, the academic version. So it is conducted by IDP these days. Earlier it was conducted by British Council also. So it is conducted in two ways, that is computer based and pen and paper based. तो जनरली क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड में सारा पेपर आपका ऑनलाइन होगा ऑन कंप्यूटर, राइट। और जो आपके आंसर्स हैं आप उसमें फिल इन करेंगे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट विद इन अ वीक, लाइक 5 to 7 days मोस्टली। एंड पेन एंड पेपर में ट्रेडिशनल, लाइक द वे यू हैव गिवन एग्जाम्स इन योर स्कूल्स, वैसे ही कुछ होगा एंड इट विल गिव यू रिजल्ट इन लाइक 13 to 14 days, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 weeks, राइट। सो आप जिसमें कंफर्टेबल है यू कैन चूज दैट। एंड अब आप बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। लाइक आईएलटीएस एग्जाम विल evaluate ऑल द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ लैंग्वेज। सो इसमें है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग में आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, some monologues will be there, some discussions will be there, inquiries will be there, जिसको सुन के आपने आंसर्स लिखने हैं अपनी आंसर बुक में। it will be for 30 minutes. then there is reading exam. इसमें पैसेजेस होंगे जिसमें आपको पढ़ना है पैसेजेस को और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स लिखने टू द क्वेश्चंस, ब्लैंक और मैच द कॉलम एटसेट्रा, दैट विल डिस्कस लेटर इन डिटेल. एंड देन इट इज राइटिंग एग्जाम. इसमें आपके पास 2 पैराग्राफ्स होंगे लिखने के लिए. द नंबर 1 विल बी a letter, a description, a report, and number 2 will be an essay. Mostly it will be an essay, right? So it will be of 60 minutes. And then there is speaking exam. It will be conducted on the second day. Note it, in pen and paper based, these 3 exams are conducted on one day, and speaking exam is conducted on some other day, right? So it is generally of 15 to 20 minutes, जिसमें आपसे randomly questions पूछे जाएंगे जो कि हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर. सो लाइक फर्स्ट मॉड्यूल इज लिसनिंग मॉड्यूल. सो इसमें आपके पास टोटली 4 रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, राइट. सेक्शन ए, बी, सी एंड डी. तो रिकॉर्डिंग 1 में आपके पास नोट करें ब्रेक्स होंगे एंड यू विल बी गिवन 10 क्वेश्चंस. जनरली इट इज एन इंक्वायरी, राइट. यू विल हियर ऑडियो क्लिप्स लाइक समवन इज आस्किंग अबाउट द होटल रिजर्वेशन, अबाउट अ पार्क, about bookings and all that things. So generally it will be an inquiry regarding anything जो आपकी रिकॉर्डिंग फर्स्ट होगी. तो रिकॉर्डिंग 2 में भी आपको ब्रेक्स मिलेंगे. इट विल बी ऑल्सो हैविंग 10 क्वेश्चंस टू आंसर. जनरली ये एक मोनोलॉग होता है, गाइडेड टूर होता है और इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है. एंड रिकॉर्डिंग 3 इसमें भी यही रहेगा. जनरली अ डिस्कशन अमंग 2 स्टूडेंट्स, 2 colleagues or 2 friends about something, it will be there. इसमें भी आपको 10 questions मिलेंगे एंड इसमें भी वो ब्रेक लेंगे. एंड रिकॉर्डिंग 4 इसमें कॉन्टिन्यूसली पैरा चलेगा, कॉन्टिन्यूसली ऑडियो चलेगी, 10 क्वेश्चंस होंगे. जनरली एक लेक्चर होता है किसी भी चीज के बारे में, राइट. तो आप एक चीज नोट करें, इनमें जो एक्सेंट यूज होगा दैट विल बी ब्रिटिश एक्सेंट, राइट, और अमेरिकन एक्सेंट. मोस्टली इट इज ब्रिटिश एक्सेंट. तो आप ब्रिटिश मूवी सीरीज देखें ताकि आप उनके एक्सेंट को समझ पाए. फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट से बॉटल, दे विल से राइट. सो दे पुट द टी साइलेंट फॉर सम रीजन, राइट. तो आप उस चीज को, एक्सेंट को समझें ताकि आप आंसर दे पाए. फॉर एग्जाम्पल, दे वोंट से 0007, लाइक दे विल से 007, नॉट 00, और 0 को वो नॉट भी कह सकते हैं. सो मल्टीपल चीजें हैं. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही आप अच्छे होंगे उस एक्सेंट को कैचअप करने के लिए. तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर, राइट. सो सभी अटेम्प्ट करें आप. सो टाइप्स क्या होती हैं लिसनिंग टेस्ट में, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मैच करने के लिए there will be a plan, a map or diagram labeling. Generally it is a map or a plan. और आपके पास आएगा फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, समरी कंप्लीशन. ऑडियो चलेगी, आपको सामने देख के भरना होगा. सेंटेंस कंप्लीशन एंड शॉर्ट आंसर कंप्लीशन, राइट. सो रीडिंग मॉड्यूल है जो कि आपका सेकंड एग्जाम होगा इसके बाद.
सो इसमें क्या रहता है, देर आर 3 पैराग्राफ्स विथ 40 क्वेश्चंस, 1 मार्क वही सेम हर राइट आंसर के लिए, एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर। तो आप सारे अटेम्प्ट करें, राइट। इसमें भी सेम टाइप्स रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसमें आपको चुनना होगा वेदर द आंसर इज ट्रू, वेदर द आंसर इज फॉल्स, or the option that is given is irrelevant, or the information about the option is not given in the paragraph। so ये बहुत confusing होते हैं, true false not given, yes no not given, कि मुझे no चुनना है, either the information that is given related to the question is wrong, और either the information is not given in the paragraph। ये आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा इसमें। बाकी चीजों में इतना कुछ नहीं है, इसमें है either you have to choose a no or you have to choose a not given। so इसमें से आपको बहुत ध्यान से करना होगा, right। then there will be matching, sentence completion, blanks, diagram labeling, short answer questions, summary, note, table and flow charts। so generally ये वही रहेगा, paragraphs पढ़ो and attempt the questions, right। moving ahead to the writing section, same you will be given 2 questions। the task 1, इसमें क्या रहेगा, आपके पास ग्राफ आ सकता है, ब्लू चार्ट आ सकता है, कोई डायग्राम आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है, सम ग्राफ्स आ सकते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राफ्स, एनीथिंग। आपको उसको एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड्स। सो द वर्ड लेवल मिनिमम इज 150 वर्ड्स यू हैव टू राइट बाय एनी मींस, राइट। उसके ऊपर आप जा सकते हैं, पॉइंट नहीं कटेंगे, बट 150 से नीचे वर्ड काउंट हुआ, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और आपको इस पर 20 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करने हैं, बिकॉज वर्ड लिमिट इज ओनली 150, राइट। और इसकी वेटेज भी कम है, इट इज लाइक 40% ओनली। जो आपका मेन वेटेज है दैट इज यू शुड गिव टू द टास्क 2, इसके मार्क्स ज्यादा कंसिडर होते हैं, राइट। सो इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा। तो जो टास्क 1 एंड टास्क 2 है, इसके मार्क्स किस बेसिस पे जज होंगे ये हमें देखना होगा। 1 पे तो आपको आंसर जो सुना वो आपने लिख दिया, 2 में जो पैराग्राफ से रिलेटेड था वो आपने लिख दिया। इसमें यू आर राइटिंग विद योर ओन थॉट्स, योर ओन परसेप्शन एंड योर ओन आइडियाज। तो आइल्स एग्जामिनर उसे कैसे जज करेगा, उसके 2 तरीके। टास्क अचीवमेंट, नंबर 1 टास्क अचीवमेंट, कि आपने उस क्वेश्चन से कितने रिलेटेड आंसर लिख पाए हो, आप किस हद तक उस चीज की रेलेवेंसी आप कैच कर पाए हो, राइट। coherence and cohesion, that means how you are able to stick one paragraph to the another, to the third and to the fourth, right। आप एक पैराग्राफ से दूसरे में कैसे मूव कर रहे हो, whether there is continuity, whether the noun is right, whether the proverb is right, whether the conjunctions that are used are right or not, कि वो आप उसको जोड़ कैसे रहे हो, how it is you are connecting them, right। so lexical resources रहेंगे कि आप ग्रामर कैसे यूज कर रहे हो इसमें, conjunctions, noun, pronouns, etc. that you are using. Then grammatical range and accuracy, right? Grammar आपकी सही होनी चाहिए, कहीं ये नहीं कि future tense use कर दिया, somewhere past and all those things, right? So last but not the least, speaking module। इसमें आपके पास generally 15 to 20 minutes में it will be wrapped up। इसमें general questions आते हैं, for example, they will ask you, tell me more about your hometown, introduce yourself, tell me the clothes you like, tell me the movies you like to watch, tell me about the book you like to watch, right। so there will be some 2 to 3 questions, then they will give you a cue card। उसको पढ़ के समझने में आपको 1 मिनट दिया जाएगा। उसमें आपके पास एक पेंसिल दी जाएगी और एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको अपने आइडियाज नोट डाउन करने हैं विद इन 1 मिनट, राइट। तो क्यू कार्ड में क्वेश्चंस रहेंगे जनरली, लाइक मुझे आया था कि व्हाट इज द टॉपिक यू वांट टू लर्न मोर अबाउट, how you will learn that and what inspired you to learn about that। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, like what is your favorite book, what was your last favorite memory, और या ऐसी फोटोग्राफ जो आपके दिल के बहुत क्लोज है। so these kind of questions they will ask you, and इसके टॉपिक के ऊपर ही they will keep on asking you follow up questions, right। so ये सब रहेगा आपका स्पीकिंग मॉड्यूल में। so that's all about IELTS एग्जाम। एंड जनरली आपको पढ़ना कहाँ से है, मेन क्वेश्चन। अगर आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जा रहे हैं, लाइक मैं नहीं गया था, तो मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, आइल्स की ऑफिशियल जो बुक आती है कैम्ब्रिज आइल्स की, IDP के द्वारा ऑफिशियल बुक्स हैं, सिर्फ उन्हीं से पढ़ें। बहुत बुक्स मिलेंगी आपको, दे आर इररेलेवेंट, दे आर नॉट वर्किंग
for the preparation. So kindly follow IELTS books only. अगर आपको listening improve करनी है तो please go for British movies, British series, right? और YouTube पे आप जाके listening test modules की practice कर सकते हैं, not for the sake of questions, just for the sake of increasing your concentration towards listening, right? So that's all for IELTS exam. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर एक मॉड्यूल में कि कैसे करना है, क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. So please guys, like, share and subscribe. Signing off. Peace.